नमस्कार साथियों, प्रणाम। आज की पाठशाला गुरुजी ज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए साथियों, आजकल हम मनोविज्ञान से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज भी बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर लगा रखा है ऑप्शन नंबर 2 बी ने इसका राइट हो जाएगा बी ने। अगला है क्वेश्चन 2, मानसिक आयु के संप्रत्य को किसने महत्वहीन समझा गया? मानसिक आयु के संप्रत्य को किसमें महत्वहीन समझा गया? तो विचलन बुद्धि में। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। विचलन बुद्धि में मानसिक आयु के संप्रत्य को महत्वहीन समझा गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? जब द्विकारक पूछेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन ने। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन इसका राइट आंसर है। साथियों, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है बुद्धि का स्रोत है। देखिए बुद्धि का स्रोत क्या है? पहला है आनुवांशिक भी है, अधिगम का परिणाम भी है, स्व तथा वातावरण की आंतरक्रिया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी विकल्प क्या है? बुद्धि के स्रोत हैं। बढ़ते हैं साथियों अगली प्रश्न संख्या 5 पे। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? इनमें से साथियों जो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया यहाँ पे? तो बहुकारक का सिद्धांत आपको याद रखना है। बहुकारक का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया। बढ़ते हैं अगली प्रश्न संख्या पे। बुद्धिलब्धि शब्द का जनक कौन है? अब यहाँ पे बुद्धिलब्धि शब्द का जो जनक है वो कौन है? तो स्टर्न है। विलियम स्टर्न का नाम है, खाली स्टर्न लिख के भी आएगा आपको। तो विलियम स्टर्न ने बुद्धिलब्धि शब्द दिया। बुद्धिलब्धि शब्द का जनक कौन है? तो विलियम स्टर्न। अगला है साथियों, बढ़ते अगले प्रश्न संख्या पे। बुद्धिलब्धि सूत्र। अब सूत्र आ गया, शब्द और सूत्र में फर्क है। बुद्धिलब्धि सूत्र किसने दिया? तो पहला ही ऑप्शन राइट है, टर्मन। टर्मन ने बुद्धिलब्धि सूत्र दिया और वही बुद्धिलब्धि शब्द दिया स्टर्न ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या पे। गिलफोर्ड ने बुद्धि का कौन सा आयाम नहीं बताया? देखिए गिलफोर्ड ने आयाम कौन कौन से बताए? संक्रिया बताया, मूल्यांकन बताया, विषय वस्तु बताया, उत्पाद बताया। लेकिन गिलफोर्ड ने बुद्धि का कौन सा आयाम नहीं बताया साथियों? तो मूल्यांकन आपको याद रखना है। मूल्यांकन के बारे में गिलफोर्ड ने नहीं बताया। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं 9वां, कि एक बालिका की मानसिक आयु 10 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो बालिका की बुद्धि क्या हो जाएगी? तो साथियों ये हो जाएगा 10/8 गुणा 100। अब यहाँ पे 100 से इसको गुणा कर लो, कितना हो गया? 1000 हो गया। और 5 का 8 का भागा दे दो तो 8 का माए, तो ये लगभग 125 आ रहा है। क्योंकि कैसे निकालेंगे? मानसिक आय बट्टे वास्तविक आय गुणा 100 से निकलेगा ये सवाल। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न संख्या पे, कि एक बालक की मानसिक आयु 6 वर्ष से बढ़कर 8 वर्ष हो जाती है। कोई बालक 6 वर्ष का है, उसकी मानसिक आयु 6 वर्ष है से बढ़कर 8 वर्ष हो जाती है और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो बालक को आपकी श्रेणी में रखेंगे। देखिए वो बालक क्या हो जाएगा? मंद बुद्धि हो जाएगा। मंद बुद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला है, बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है। देखिए साथियों बुद्धि का जो विकास है वह पूरा हो जाता है लगभग 14 से 16 वर्ष की आयु में। 14 से 16 वर्ष की आयु के बीच बुद्धि का पूरा विकास हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। समान जुड़वा बालकों में सहसंबंध गुणांक का मान होता है। जो समान जुड़वा बालक होते हैं उनमें सहसंबंध गुणांक का जो मान होता है कितना होता है? देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे दे रखा है 0.90। 0.90 इसका राइट आंसर है। ये समान जुड़वा बालकों में सहसंबंध गुणांक का मान होता है। बढ़ते हैं साथियों अगली प्रश्न संख्या पे, कि बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता है। क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? नंबर 1, विषय के चयन में, कक्षाओं के निर्माण की दृष्टि में, पाठ्यक्रम के चयन में, सभी दृष्टि में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। अगला है साथियों 14वां प्रश्न, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण क्या है? तो इसके अंतर्गत आता है आर्मी बीटा परीक्षण। अल्फा भी नहीं, बीटा आपको याद रखना है। तो अशाब्दिक सामूहिक जो परीक्षण है ये आर्मी बीटा परीक्षण है। आर्मी बीटा परीक्षण अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। जलोटा ने परीक्षण दिया। जो जलोटा थे इन्होंने परीक्षण दिया, किसका दिया? इन्होंने दिया सामूहिक बुद्धि परीक्षण का। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। तो जलोटा ने परीक्षण दिया सामूहिक बुद्धि परीक्षण का। तो ये आपको ये सारे क्वेश्चन देखने हैं। और साथियों यहाँ पे थोड़ी हम मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं हैं देख लेते हैं। तो वाटसन ने क्या कहा? वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। कहीं पे इस तरह से लिखा आएगा तो ये भी आपको समझना है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। व्यवहार की बात कहा वाटसन ने। वुडवर्थ ने क्या कहा कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है, ये वुडवर्थ ने कहा। अगला देखते हैं हम यहाँ पे मैकडूगल ने क्या कहा। मैकडूगल ने कहा कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आचरण और व्यवहार जहाँ पे आ गया साथियों वहाँ पे आपने मैकडूगल कर देना है। तो मैकडूगल ने क्या कहा कि जो मनोविज्ञान है वो आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। और अगला देखें हम चौथा, तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। देखिए थोड़ी थोड़ी अंतर है इन क्वेश्चनों में। मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, संबंध के बारे में बताया, तो क्रो एंड क्रो ने कहा। अगला है साथियों बोरिंग ने क्या कहा? बोरिंग ने कहा कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। देखिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बता रहा है तो बोरिंग इसलिए है। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, बोरिंग ने कहा। अब देखिए स्किनर ने बहुत अच्छी परिभाषा दी कि व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। देखिए मैकडूगल ने क्या कहा था कि जो व्यवहार और आचरण कहा था, और यहाँ पे स्किनर महोदय कह रहे हैं कि व्यवहार और अनुभव। स्किनर ने अनुभव को भी जोड़ा इसमें। तो मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान स्किनर ने कहा। और वहीं मैकडूगल ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। मन के अनुसार, अब मन क्या कहेगा कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। देखिए मन क्या बोलेगा, खोजने पे निर्भर करेगा। तो आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। अगला देखें साथियों हम, तो गैरिसन ने क्या कहा कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से। तो साथियों ये मनोविज्ञान की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये परिभाषाएं हैं जो कि आगामी परीक्षा के लिए आपको तैयार करना ही करना है। तो साथियों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार।